हेलो। तो आज क्लास नंबर 10 है हमारी 3D की। पीछे 2 दिन क्लासेस नहीं हुई थी, तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस नहीं हुई और अब रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। लिखिए क्वेश्चन। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया, एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का 8/15 गुना है। 8/15 गुना है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, थोड़ा सा ये मुश्किल क्वेश्चन है तो ध्यान से देख लें इसको। क्वेश्चन के अंदर हमें जो जो गिवन है पहले उस पर फोकस करें। देखिए गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया है वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और फिर दिया गया था कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 8/15 गुना है। यानी कि जो सिलेंडर होता है हमें पहले उसका ये पता हो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। वो होता है 2πRH। 2πRH। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, वो क्या होता है 2πr और r प्लस h। 2πr और r प्लस h। यानी कि अगर हम इसका 8/15 गुना कर दें तो वो क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि जो इसका लेटरल सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 8/15 गुना है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का अगर 8/15 गुना करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल आएगा। वो क्या है 2πRH। यानी कि ये किसके इक्वल है, 2πRH के इक्वल। ठीक है, 2πr से 2πr काट दो। ठीक है, अब बच गया यहाँ पे r प्लस h। और ये कितना है 8/15 और इधर है h। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि इस पूरे के नीचे क्या है, ये 15 और इस पूरे के नीचे क्या है 1। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवाएंगे तो ये कितना आएगा 15h। ये आएगा 15h। 8 के अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8r, यानी कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी, तो फिर क्या आएगा 8h। ठीक है, 8h अगर इधर आएगा तो होगा माइनस का और कितना बचेगा 7h। और इधर क्या होगा 8r। यानी कि h के नीचे अगर r आएगा तो क्या आएगा h/r। डिवाइड का मतलब क्या होता है, रेशियो। और 8 के उधर जाएगा तो 7 कहाँ जाएगा, उसके नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड। तो इसका रेशियो क्या आएगा 8/7। ठीक है, अब हाइट और रेडियस का रेशियो मिल गया हमें 8/7। अब ये देखिए कि यहाँ पे अगर इसके अंदर हम ये सारी चीजें पुट कर दें, इसके अंदर हम सारी चीजें ये पुट कर देंगे तो फिर क्या आएगा, वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ये पता है कि टोटल सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया है वो है 165। इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 165। ठीक है, इस 165 का 8/15 गुना, इस 165 का 8/15 गुना किसके इक्वल है 2πRH के। तो 2π r की वैल्यू कितनी है 7 है और h की वैल्यू कितनी है 8 है। लेकिन ये रेशियो के अंदर दिए गए हैं। अगर ये रेशियो के अंदर है तो हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेट वैल्यूज हैं। तो इसके पीछे यूनिट लगा लो x, यूनिट लगा लेंगे इसके पीछे x। अगर पीछे x लगा लेंगे तो r की वैल्यू कितनी है 7x और h की वैल्यू कितनी है 8x। ठीक है, अब यहां से वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 11 पे, 15 गुना 10 150 और एक बार और कटेगा, और 8 से ये 8 कैंसिल,
फिर ये नहीं कटेगा, शायद नहीं कटेगा यहाँ से। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। 7 से ये 7 कैंसिल, और 11 गुणा 2 22। ठीक है, यहां से आएगा x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वेयर, अगर ये आएगा उधर x का स्क्वेयर, यानी कि 4x स्क्वेयर, इधर आएगा 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगा तो इधर ये डिवाइड में, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और स्क्वेयर का उधर जाएगा तो ये होगा रूट, यानी कि 1/2, 1/2, यहाँ से 1/2, यानी कि इस x की जगह पे हम 1/2 पुट कर देंगे, इसकी जगह पे 1/2 पुट कर देंगे, तो ये आएगा 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर क्या होगा, आंसर होगा हमारा। हमसे यही पूछा था कि बेलन की त्रिज्या क्या होगी, वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा देख ले इसको जल्दी से। हमें ये पता है कि टोटल सरफेस एरिया ये होता है और लेटरल सरफेस एरिया ये होता है। ठीक है, इसका 8/15 गुणा करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इसके लेटरल सरफेस एरिया की। ठीक है, यहां से हम r और h यानी कि रेडियस और हाइट का क्या निकाल लेंगे, रेशियो, और वही उसमें दोबारा अगर हम पुट करेंगे तो वहां से हमारी x की वैल्यू आएगी, और उससे फिर रेडियस हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कर लें एक बार नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। अब एक बेलन का लेटरल सरफेस एरिया, एक बेलन का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, और आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का व्यास, बेलन के व्यास और ऊंचाई का, बेलन के व्यास और ऊंचाई का रेशो क्या होगा, यानी कि बेलन के व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालिए, बेलन के व्यास और ऊंचाई का अनुपात। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि लेटरल सरफेस एरिया 264 है, लेटरल सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 264, और जो वॉल्यूम है वो दिया गया है, जो वॉल्यूम दिया गया है वो है 924 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी पता है और वॉल्यूम का भी पता है। अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे आपस में, अगर रेशियो निकाल लेंगे तो वहां से हमें रेडियस मिल जाएगी। देखिए कैसे, लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh, और वॉल्यूम होती है इसकी πr²h, πr²h। ठीक है, अब ये दिमाग में आएगा कि ऐसे ही हम क्यों करें, इन्हीं को हम क्यों डिवाइड करें। तो हमें देखिए टोटल सरफेस एरिया इसके अंदर गिवन नहीं है। ठीक है, 2 ही वैल्यू दी गई है, उन्हीं से हम निकाल सकते हैं, अगर कुछ भी निकाल सकते हैं तो। ठीक है, अब ये दिमाग में आएगा कि डिवाइड ही क्यों करें, अगर मल्टीप्लाई कर ले तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वहां से वो। ठीक है, अगर डिवाइड कर लोगे तो हमें ये पता है कि पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, एक r से ये एक r कैंसिल, यहां से सिर्फ r की वैल्यू बचेगी। ठीक है, और उधर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 264 डिवाइड बाई 924। ठीक है, अब देखिए अगर इसको देखते हैं पूरा डिवाइड होता है या नहीं है। अगर होगा तो शायद 4 पे ये नहीं होगा, 6 पे देख लेते हैं। 6 पे तो 2 गुणा 6 1200 हो जाएगा वो, तो 2 से पहले यही काट लेते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा इजी होगा, फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 गुणा कितना होगा, 2 गुणा 924, और r गुणा कितना होगा 264। इसको 2 पे काटेंगे तो 2 3 और 2 132, यानी कि अब अगर हम इसको 8 पे काटेंगे 132 गुणा 8 कितना होगा, 8 पे भी नहीं कटेगा, 7 पे देखते हैं। 7 गुणा 2 14, 1 21 और 1 22, 2 ये कटेगा 7 पे, तो यानी कि रेडियस जो निकल के आएगी हमारी यहाँ से वो आएगी 7। लेकिन हमसे रेशियो के अंदर डायमीटर पूछा है, अगर डायमीटर पूछा तो इसको कर दो डबल, यानी कि जो डायमीटर आएगा वो आएगा 14, डायमीटर आएगा यहाँ से 14।
अब हमें इसमें हाइट की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 2πRh। हमें इसके अंदर 2π की वैल्यू भी पता है, r की वैल्यू भी पता है, और इज इक्वल टू में 264 दिया, तो यानी कि हाइट हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2πr कितना है 7, h हमें निकालना है, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल दिया गया है 264 के, ये किसके इक्वल है 264 के। 2 पे काटेंगे तो आएगा 132। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल, अगर उसको 22 पे काटेंगे तो 22 गुणा 6 कितना होता है 132, यानी कि h की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 6। हमसे पूछा था कि डायमीटर और हाइट का रेशियो क्या होता है, डायमीटर और हाइट का रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड, यानी कि यहां आएगा 6, 7/3, यानी कि आंसर जो होगा वो क्या होगा 7/3। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, कर लें एक बार नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, एक बेलन का आयतन और टोटल सरफेस एरिया, एक बेलन का आयतन और टोटल सरफेस एरिया, एक बेलन का आयतन और टोटल सरफेस एरिया बराबर है, एक बेलन का आयतन और टोटल सरफेस एरिया बराबर है। बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो बताइए बेलन की त्रिज्या, तो बताइए बेलन की त्रिज्या h के रूप में क्या होगी, तो बताइए बेलन की त्रिज्या h के रूप में क्या होगी, तो बताइए बेलन की त्रिज्या h के रूप में क्या होगी। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, हमें दिया है कि आयतन और टोटल सरफेस एरिया बराबर है, और बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, और रेडियस निकालनी है, और हमें आंसर h के रूप में लेके आना है। ठीक है, आंसर किसके रूप में चाहिए है h के रूप में। तो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr और h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है इसकी πr²h, πr²h, यानी कि जो वैल्यूज दी गई हैं, यानी r r की फॉर्म में है और हाइट h h की फॉर्म में दी गई है। ठीक है, लेकिन रेडियस को लेके आना हमें h की फॉर्म में। तो अब देखिए पाई से ये पाई कैंसिल, r से ये r कैंसिल, तो इस 2 को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2h प्लस 2r। ठीक है, उस साइड आएगा r इंटू h, r इंटू h। देखिए अब आगे से 2h प्लस 2r इज इक्वल टू RH, हमें चाहिए है r। ठीक है, हमें सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, तो हम कर लेते हैं इसको ऐसे कि 2r इज इक्वल टू, यानी कि 2h इज इक्वल टू RH माइनस 2r, ये 2r उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि r को हम यहां से निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, और r के वो इंटू में होगा, वो उधर जाके क्या होगा डिवाइड। देखिए आगे कैसे, 2h इज इक्वल टू, हमने r निकाल लिया कॉमन, यानी कि h माइनस क्या आएगा 2, तो r की वैल्यू अगर निकालेंगे मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड, यानी कि 2h बाई h माइनस 2, ये किसकी वैल्यू आ गई r की, और हमें r की वैल्यू निकालनी थी h की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, कर ले एक बार नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन उसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर है, एक शंकु का आयतन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, एक शंकु का आयतन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है 1/h² 1/h² प्लस 1/r², 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा, 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा यदि h और r, यदि h और r
यदि h और r इसकी त्रिज्या और ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई है। करिए एक बार सोल्व। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक शंकु का आयतन उसके लेटरल सरफेस एरिया के बराबर है। एक शंकु का आयतन यानी कि आयतन क्या होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन यानी कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो किसके इक्वल है? उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के इक्वल है। वो क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। फिर दिया गया है कि 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा यदि h और r इसकी हाइट और रेडियस है, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या है। तो देखिए अब इसको 1/3 यानी कि पाई से पहले पाई कैंसिल कर देंगे, r² तो एक r बच जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। यहां से बचेगा 1/3 RH, 1/3 RH, उधर बचेगा l, ठीक है। अब यहां से r और h की फॉर्म में अगर ये हो तो सोल्व करना थोड़ा सा इजी रहेगा, वरना हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है कि पाइथागोरस के अकॉर्डिंग उसकी रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है? l के स्क्वायर के। कैसे? देखिए एक बार, ये क्या होती है? स्लैंट हाइट यानी कि l, ये होती है हाइट और ये होती है रेडियस। अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हम l की वैल्यू निकाल लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे और यहां पे आ जाएगा रूट, यानी कि इस l की जगह पे हम लिख सकते हैं रूट h² प्लस r², ठीक है। इस साइड आएगा 1/3 RH। अब इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हम कर देंगे स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/9। ये रूट हो जाएगा कैंसिल, r का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। इस साइड आएगा r² प्लस h², ठीक है। हमें चाहिए आंसर 1/r² प्लस 1/h² का, ठीक है। इसको देखें अब एक बार, हम क्या कर देते हैं दोनों साइड r²/h² से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड r²/h² से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको r²/h² से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा इससे, इसके नीचे आएगा r²/h², इसके नीचे भी आएगा r²/h², ठीक है। दोनों के नीचे आएगा अगर डिवाइड करेंगे तो r² से r² कैंसिल, h² से h² कैंसिल, ये आएगा 1/9 इज इक्वल टू 1/h² प्लस 1/r², 1/h² प्लस 1/r²। यही हमसे पूछा था कि 1/r² प्लस 1/h² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देख लें इसको एक बार और फिर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक ठोस अर्धगोले का आयतन, एक ठोस अर्धगोले का आयतन, एक ठोस अर्धगोले का आयतन, एक ठोस अर्धगोले का आयतन उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है, उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? करें एक बार ट्राई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक ठोस अर्धगोले का आयतन उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है पेपर के अंदर, उस बात पे ध्यान दें। जो अर्धगोला होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r³। ये सबको पता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई r³। पेपर के अंदर इसके टोटल सरफेस एरिया के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है 3πr², 3πr²। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है इस पे बेस्ड, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया होता है एक, अगर पूरा हेमिस्फीयर हो यानी कि पूरा गोला हो तो वो होता है 4πr²। अगर अर्धगोला हो तो उसका 2πr² कर देते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाता है फिर गलत, ठीक है। अब वो क्यों होता है 3πr²? क्योंकि इसके अंदर अर्धगोले के अंदर ये r 2 बार आ जाती है,
ठीक है, जो ये टोटल सरफेस एरिया है ये बढ़ जाता है फिर इसका, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस बाउंड्री का भी पूरा एरिया काउंट होता है, इसलिए ये ज्यादा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। देख लें अब इसको, तो ये क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, यानी कि आर बचेगा यहाँ से, तो ये आएगा 2/3 इंटू आर, उस साइड क्या है 3, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 3 गुणा 3 9/2, ठीक है, कर ले नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक घन और गोले का टोटल सरफेस एरिया, एक घन और यानी कि एक क्यूब और हेमिस्फीयर, एक घन और गोले का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, एक घन और गोले का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो इनके आयतन का अनुपात। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक घन और गोले का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, वहीं से हमें कुछ हिंट मिलेगी, यानी कि एक घन और गोले का टोटल सरफेस एरिया बराबर है, तो घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, ठीक है, और फिर गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 3 गुणा 2 और ये कटेगा 2 गुणा 2, ठीक है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहां सोल्व कर लेंगे 3a स्क्वायर 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं कटेगा इससे, यानी कि ए स्क्वायर और आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का हम रेशियो निकाल लेंगे यहां से, अगर ये मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डिवाइड का मतलब क्या होता है रेशियो, और ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कि उधर था 44 डिवाइड बाय 7, 22 गुणा 2 44, तो यहाँ पे आएगा ये 3, यानी कि 3/1, और उधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है, तो इनका रेशियो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44/21। अभी यहां से अगर हम ए और आर का रेशियो निकालें तो अगर रूट कर देंगे दोनों साइड, अगर रूट कर देंगे दोनों साइड तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, ठीक है, स्क्वायर हो गया अब खत्म, ठीक है। हमसे पूछा था कि इनके आयतन का अनुपात निकालिए, यानी कि इनके आयतन का अगर अनुपात निकालेंगे तो आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है ए क्यूब, और फिर इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर एक ही जगह पे हम √44 लिख दें, एक ही जगह पे √44 लिख दें, और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, यानी कि 44 की पावर 1/2 गुणा 3, क्योंकि क्यूब है उसका, और यहां पे क्या दिया है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और √21 है, तो यानी कि 21 की पावर 1/2 और गुणा 3, यानी कि पावर 3/2, 3 का मतलब होता है 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि एक पावर पूरी और एक आधी, तो यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 44 इंटू √44, इसको लिख सकता हूं 4/3 इंटू 22 गुणा 7, एक बार 21 और एक बार √21, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 22 गुणा 2 44, तो 2 गुणा 2 4, 7 या 21 और ये 21, ठीक है। हमें निकालना था कि इनका रेशियो क्या आएगा, हमें निकालना है इनका रेशियो क्या आएगा, यानी कि ये चीज आएगी और उसके डिवाइड में क्या आएगी वो दूसरी चीज, यानी कि इधर बचा है √44, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, ये मत समझना अगर इक्वल में रख दिया तो ये गलत हो गया था, नहीं, यहाँ पे डिवाइड में करके काटोगे तब भी सेम ही होगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा था 2 गुणा √21, 2 गुणा √21, ठीक है,
22 गुणा 2 44 और 2 गुणा 2 4। तो √44 बटे √21 ये रेशियो क्या आएगा, यानी कि 11 गुणा 4 निकाल सकते हैं। इससे बाहर हम 2√11 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि अंदर क्या है 11 गुणा 4 यानी कि 44। ये 4 बाहर आएगा तो 2 लिख दिया बाहर, और रेशियो है तो 2√21, 2 से 2 काट दोगे और रेशियो क्या आएगा √11 रेशियो √21। ठीक है, कर ले आप इसको एक बार नोट।